ये मैं भी आपको बताना चाहूँ कि हनान एक बहुत अच्छा शायर है, पोइट्री करता है, बल्कि कभी कभार ये लिखने की भी कोशिश करते हैं और लिखते भी हैं बेशक। और ये जब पढ़ाते थे तो जो स्कूल टीचर से जो और बहुत अच्छा लिखते हैं। हाँ, जो इनके साथ जिनके साथ नहीं बनती थी, जब ये जाते हुए इनकी रूटीन थी कि जाते हुए बोर्ड के ऊपर कोई ना कोई शेर लिख के जाते थे, उस शेर व शायरी की वजह से ये अपने कॉलेज में बहुत फेमस हो गए थे। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी मुर्शद जी खोखे वाले। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं अपने दोस्तों के साथ मौजूद हूँ। मेरा मकसद आपको खोखे की डेली लाइफ, डेली रूटीन बताना है। तो आज डेली रूटीन में मैंने अपने दोस्तों के साथ टॉपिक डिसाइड किया है। क्या? शायरी। ये दोस्त मुझे शेर सुनाएंगे। नदीम भाई, आमिर मलिक, बिल्ला। हेलो बिल्ले। रमीज भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। रमीज भाई गाड़ी चला रहे हैं आप? गाड़ी चला रहे हैं, फुल मेहनत कर रहे हैं आप? फुल मेहनत कर रहे हैं हम। कोई एक शेर सुनाए जरा मेरे ऑडियंस को, दिल जला आशिकों वाला कोई शेर होना चाहिए। कहता डरता नहीं हूँ शेर से, इतना दिलेर हूँ क्योंकि मैं भी रसूले पाक के जंगल का शेर हूँ। ओ बब्बर शेर। शेर है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है आपकी। आपने आप कह रहे थे कि मैं भी शेर सुनाऊंगा। मैं आपको शेर सुनाता जी हूँ। जी जी। जरा दिल जलो वाला शेर। आए ये अब आशिक नींद से कहो मुझसे सुलह कर ले, जी। अब तो वो शक मुझसे बात भी नहीं करता। हाय हाय। मतलब यार तुम सुनाओ, तुम सरायकी में सुना दो। नसीब की बात है ना जी जी, किस्मत की बात है जी जी। हाय किस्मत साड़ियाँ आदतां नू जिस बशर बिगाड़ के सट गतिया। अच्छा, फेंक दिया। जी 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 हाय किस्मत साड़ियाँ आदतां नू जिस बशर बिगाड़ के सट गतिया, उस वैंदी वारी सांगे आंदा मुड्ढ वर्का ही पाड़ के सट गतिया। ते हुण डर लगदा है हमदर्दां तो, जी जी। हुण डर लगदा है हमदर्दां तो, क्यों जो नौका ही साड़ के सट गतिया, बंदिया दिन दुश्मनी बैड़ी शाये सन प्यार उजाड़ के सट गतिया। ये मलक नहीं, मलक के दुख बोल रहे हैं। छोटे आपका भी कोई दुख होगा जिंदगी में? आप तो भी बहुत छोटे हो। बस यही बात है, दुख बड़ा है आपका, बहुत बड़ा। क्या कुछ कहना चाहेंगे मेरी ऑडियंस को? बस यही कहना चाहता हूँ कि जो दिल में कयाम करते हैं जी जी, वही जीना हराम कर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इतनी दूर से पत्थर उठा के लाया था, मैं सर को पेश न करता तो और क्या करता। क्या बात है। जेड़ा इतनी दूरों पत्थर उठा के मैनू मारन वास्ते आया, के करा हाँ ओदी इज्जत दी खातिर मैं सरचा आप झुकाया। जी जी। ते चलो फखर करे सी लगदे विच, मैं दुश्मन मार मुकाया, साडा खून हयात वफादारा, चलो किसे दे कम ता आया। मलक का खून है, वफादार खून है। रमीज भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ रामा भी नहीं कुछ उंज भी रामा औखियां सी, कुछ उंज भी रामा औखियां सी, कुछ गला विच गमां दे टोक सी, कोई शहर दे लोग जालिम सी, कोई सानू मरन दा शौक। सानू मरन दा शौक सी। जियो रमीज भाई। मलक क्या ना तैं भुल मंजना है, ऐसा रोल मंजना है। जी जी। तेनू आख्या ना तैं भुल मंजना है, ऐसा रोल मंजना, हुण रोंदा क्यों ऐसा रोल गए हैं यार, देख तो सही। वैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं कि सारी जिंदगी में अगर आपको एक दोस्त अच्छा मिल जाए ना, तो जिंदगी का आपका जो सारी जिंदगी का सफर है वो खत्म हो जाते हैं। तो लेकिन वो मिलता इधर नहीं है, वो अल्लाह की जात है, बस अल्लाह की जात है। दोस्ती लगाने से सिर्फ अल्लाह से लगाए। मैंने तो ये नहीं है तो ज़हन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लेना है तो दोस्ती अल्लाह से कर ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अल्लाह के रसूल से कर ले। दुख सुनाए जरा भाई, मुझसे पूछे कैप्टन की डब्बी कितने की है? मुझे नहीं आते शेर। शाही फुल दुकानदारी कर रहे हैं। आप भी दुख सुनाना चाहते हैं अपना? आशिक है ये, सबके सब आशिक है, दिल जले। अच्छा भाई, ठीक है गुजर जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, थैंक यू। पावे बेचने खाने दे आओ। ये गुजर जी नान पाए वाले नदीम भाई, ये सारे सुना रहे थे कि सबके सब जो मेरे दोस्त हैं वो बेवफा निकले हैं। छोटे आप भी आशिक हो, क्या कहना चाहोगे? मैं मुझसे कहना चाहूँगा, कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर, बसर की तो खुदा याद आ गया। अच्छा, शर्मा गई। कह रहे हैं जिंदगी बहुत मुख्तसर थी, गुजरिया तो खुदा याद आया। तुम भी आशिक हो, कुछ कहना चाहोगे इश्क मशूकी के बारे में? हमारा दिल ही नहीं टूटा, जब टूटेगा तब। हमारा चेहरा देख लो, हम तो वैसे ही आशिक है। अच्छा, तुम्हारा दिल नहीं टूटा अभी तक? आशिक है बेचारा, सच्चा आशिक है, लेकिन अभी तक ठीक चल रहा है। शालिया दे देते हैं यार। पहले ये आशिकों के बारे में तो सवाल कंप्लीट हो जाए यार। मतलब कुछ लोग जो हैं वो शर्मा रहे हैं कैमरे के सामने आने से।
कह यार जो नवाज सिंह ने। हकीकत है वो आपको बतानी चाहिए। अगर आप जो आपके दिल में है, ज़रूरी नहीं है कि आप, वैसे आजकल किसको गम नहीं है। देखा वो हकीकत की वजह से हमने एक अपने दोस्त हारिस को नाराज कर लिया। 2 दिन से उसका वीलॉग अपलोड हुआ है और वो 2 दिन से खोखे पे नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम धोखे में उसको दोस्त बना के रखें, हकीकत ना बताए, तो फिर भी हम गलत है। जैसे मास्टर कुछ तेरे में ऐसी बातें थी जो उस्ताद आदिल कहता था कि बरोज़ क़यामत अल्लाह हमसे पूछेगा क्योंकि तू हमारा दोस्त है, तेरी गाइड, तुझे गाइड करना हमारा हक बनता है। बिल्कुल, इसी बिल्कुल। तरह हारिस को भी उसका बिल्कुल, हमारा मकसद ये नहीं है कि उसकी दिलाजारी हो, हमारा मकसद ये था कि उसकी सलाह हो। बिल्कुल और हम उसकी बिल्कुल सलाह करना चाहते हैं। हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। बिल्कुल बिल्कुल मलक, वो जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली कबूतर का शिकार करती है, कबूतर बेशक आंखें बंद कर ले तो बच नहीं सकता, बिल्ली ने फिर भी उसके ऊपर हमला करना है। लेकिन आंखें बंद करने से उसका हल नहीं है ना। अगर कोई वही नहीं कबूतर, निकलता। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, जो है ना उकाब, हाँ जी हाँ जी बाज जिसको हम कहते हैं, जी जी बाज 40 साल की उम्र जब बाज की होती है तो बाज बूढ़ा हो जाता है। हाँ। उसके बाद उसके पास 2 ऑप्शन बच जाती हैं। जी जी एक तो या वो अपनी गुमनाम ज़िंदगी गुजारे जो 2, 4, 5 महीने, साल है अल्लाह ने लिखी है, उसके बाद वो मर जाए, या वो 3-4 महीने स्ट्रगल करे। क्या स्ट्रगल करे? वो बाज जो अच्छे होते हैं ना, जो स्ट्रगल करना जानते हैं, तो तकरीबन 99% ऐसा ही करते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल पहाड़ों में जाते हैं, जी। पहाड़ों में जाके सबसे पहले अपनी चोंच तोड़ते हैं। बिल्कुल, जब बिल्कुल। उनकी चोंच टूट जाती है, नई चोंच आती है, उसके साथ अपने पर निकालते हैं, नए पर आते हैं, अपने पंजे, मतलब इवन उसका ये 6 महीने का प्रोसेस होता है। उसके बाद जब वो अपने नए परों के साथ, नई चोंच के साथ 40 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होता है, जब वो दोबारा शिकार करता है तो वो एक जवान 40 साल एक्सपीरियंस शुदा बाज होकर निकलता क्या है। बात, इसके क्या मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में अजमत है। बिल्कुल, और अपने आप को, जो आप हो वो ही आप हो, आप दिखावा मत करो। बेशक। और ठीक है, समझ गया। दोस्तों हमारे साथ जुड़ा रहा करें। अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात है कि इस पे हम, इस टॉपिक पे हम व्लॉग बनाएं, अल्लाह ने हमें ये ज़ुबान और दी है, हम इंशाल्लाह आपके टॉपिक पे व्लॉग बनाएंगे। आप कमेंट करें, ज़रूर बनाएंगे। और आपकी ओपिनियन हमारे लिए बहुत अहम है। बिल्कुल अपने लिए सारे जी लेते हैं, कोई किसी के लिए जी ले तो वही जिंदगी होती है। बिल्कुल बिल्कुल आप किसके लिए जी रहे हो? हम सब के लिए हम सब कर मेरे को जानता नहीं है। के लिए जी रहे हैं। रमीज भाई, आप जो मैं खोखे वाला हूँ, आप रिक्शा चलाते हैं, तो जी। क्या आपको रिक्शा चलाने पे फख्र है? फकर है, बहुत फकर है। आग लाल की रोटी कमा आग लाल की रोजी कमाता हूँ मैं। चिंची रिक्शा चला रहे हैं आप। चिंची रिक्शा चला रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा दोस्त है नाई, जी। वो कहता है मुझे नाई ना कहा करो, तो गलत है ना? वो गलत बात है ना? गल तो मानना चाहिए ना। अब 2 दिन से उसका वीलॉग अपलोड हुआ है, वो नाराज होकर गया हुआ, वो कह रहा थी मैंने तेरे खोखे भी नहीं आना, तूने मेरी इंसल्ट करवा दी। अगर मैं लोगों को बताता हूँ आप रिक्शा चलाते हो तो क्या मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ? नहीं, बेशक नहीं। अगर आप मेरा लोगों को बताते हैं हनान भी खोखे वाले हैं, तो क्या आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? आप ये देखें ना कि आपने एक दुकान को अपने को खोखा कह रहे जी, 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 हो, तो वो क्यों कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। आपने फकर तो महसूस ही ना हाँ जी, किया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात होनी चाहिए। आपकी बात मुझे पसंद आई है। थैंक यू रमीज भाई। ये रमीज भाई, आशिकों तुम में से कोई आशिकी करना चाहता है? और नहीं, आशिकी से तोबा कर लिया मुझे। तोबा तोबा तोबा। खुद कह रहा है मैं मशहूर, तो अभी आशिक की तरह है। ये देखो, ये हंस रहा है। तू भी इसी उम्र में है अभी, तू भी अभी आशिक की तरह बनेगा। अभी कोई जिंदगी बना लो, फिर आशिक भी बन लेना। खोखे की डेली रूटीन बिल्कुल उसी तरह दिखाना चाहता हूँ, बगैर किसी एडिटिंग के, ताकि पब्लिक को पता चले कि खोखे की लाइफ में क्या क्या हो रहा है love you, हकीकत ये में। तेरी तो मोहब्बत है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे आते हैं जो कुछ चीज़ें आपसे ले जाते हैं, कहते हैं कल पैसे दे देंगे, आधे घंटे बाद पैसे दे देंगे, बहना फिर पैसे दे देंगे। वो खाते वाला कागज दिखाओ। मतलब कि हम बता सकते हैं कि हमारा वो वाला ब्लॉग देख लो, वहाँ पे 30 रुपए रहते लेकिन हैं। बात सुनो, लेकिन इसमें यह भी है कि देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम दोनों चाहते हुए भी किसी को नहीं बता सकते। अब ये चीजें भी तो है ना मास्टर, क्या करना यार। यार आज का टॉपिक तो दोस्तों शेरो शायरी था, तो तुम शेरो शायरी सुना। आप सुनाने लगे थे कुछ शेर। कहता जिससे हमने प्यार किया वो दिल्ली चली गई, जिससे हमने दिल लगाया वो इटली चली गई। मजबूरन खुदकुशी का सोचा, बिजली को हाथ लगाया तो बिजली चली गई। वाह 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 वाह। दियो। तेरे प्यार में हमने कटा दी गर्दन, तेरे प्यार में हमने कटा दी हेलो भाई, गर्दन। नहीं। केले 20 पे दर्जन, 20 पे दर्जन, 20 पे दर्जन। दियो दादा। यार आप कोई शेर सुना रहे हैं? अच्छा, मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ, मैंने मूवी में देखा था। अच्छा बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, क्या बात है। जाम छीन कर कभी पिया नहीं करते। बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जाम छीनकर हम पिया नहीं करते। उन्हें हमसे मोहब्बत है तो खुद आकर इजहार करे, पीछा हम भी किसी का किया नहीं। आशिक है दादा, ये भी आशिक मैं वो निकले। शिकारी नहीं जेड़ा पक्खू नु कैद करके रखा। मैं हथ बहा के पूछना चाहना, रहना चाहना है कि जाना चाहना है।
जिया मलक, जिया मलक। मलक ने लाहौर के अंदर रहते हुए मेरे दोस्तों को जो है ना वो सराइकी ज़ुबान से आशना करवा दिया हुआ है। इन्हें तशरीह नहीं करनी पड़ती मलक साहब को दोस्तों के आगे, मेरे खुद ब खुद शेर व्यूअर्स, अगर आपको किया कोई जाएगा। प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना ओपिनियन दें। हम हो सकता है इनके लिए तो मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया, लेकिन आपके लिए जरूर करेंगे। जी 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 जी। आपको अभी तक चीटिंग नहीं, धोखा नहीं हुआ किसी से? नहीं अभी तक। अच्छा, अगर धोखा हो जाए तो फिर आपका प्यार से यकीन उठ जाएगा? जाएगा ज़ाहिर है, किसका नहीं। इससे धोखा खाने से पहले तुम क्यों नहीं समझ सकते? यार दुआ कीजिएगा इसका प्यार से यकीन उठ जाए। इस झूठी दुनिया से इसका यकीन उठ जाए। उम्मीदें क्यों यार- अमीद भाई? ओके सर। अमीद भाई कुछ और सुनाना चाहेंगे आप? उम्मीदें यार, नजर का मिजाज, उम्मीदें यार। नजर का मिजाज और दर्द का रंग। अच्छा, शाह जी, उम्मीदें यार, नजर का मिजाज, दर्द रंग, तुम आज कुछ भी न पूछो, तुम आज कुछ भी न पूछो कि दिल उदास बहुत है। हाय क्या बात, आशिक हैं ये भी, है ना? तुम्हारे आशिक है माशाल्लाह। ये हमारे अनान भाई है, ये माशाल्लाह। चाहेंगे मैं। हाँ, आज बोल के आज माशाल्लाह आपको सुनाएंगे। और आज ये मैं भी आपको बताना चाहूँ कि हनान एक बहुत अच्छा शायर है, पोइट्री करता है, बल्कि कभी कभार ये लिखने की भी कोशिश करते हैं और लिखते भी हैं बेशक। और ये जब पढ़ाते थे तो जो स्कूल टीचर से जो और बहुत अच्छा लिखते हैं। हाँ, जो इनके साथ जिनकी इनके साथ नहीं बनती थी, जब ये जाते हुए इनकी रूटीन थी कि जाते हुए बोर्ड के ऊपर कोई ना कोई शेर लिख के जाते थे। उस शेर व शायरी की वजह से ये अपने कॉलेज में बहुत फेमस हो गए थे और स्टूडेंट्स इनके कुछ टीचर्स जो इनके सीनियर भी थे इनके फ़ैन थे। और ये मैं आपको बताऊं कि ये हमारे मुर्शिद जॉन एलिया को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और बोलते हैं। तो मुझे मैं कुछ जॉन सुनाया ना। जॉन मैं ज़रूर सुनाता हूँ। पहले मैं इकबाल की बात करूँगा, लेकिन उससे पहले जॉन की बात है। जॉन कहते हैं, मैं लिखता था, मैंने फिर लिखना छोड़ दिया, कुछ अर्सा लिखा। जॉन ने कुछ नई लिखारियों को तंज किया, तो उन्होंने कहा था कुछ लोगों को भी पढ़ना चाहिए और वो लिख रहे हैं। मतलब जो शायर है आजकल के दौर में, उन्हें भी पढ़ना चाहिए। उन्होंने शायरी लिखना शुरू कर दी। तो जॉन किस बात से मुतासिर होकर मैंने लिखना छोड़ दिया। इकबाल का एक शेर है, अपने दोस्तों की नज़र। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, हाय हाय क्या बात है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। क्या बात है। और ये जॉन ही कह सकते हैं और आप भी सुना सकते हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है मलक साहब। आपको मुझे आप वो एक सुनाते होते थे कि यार भी राह की दीवार समझते हैं ऐसे ही मुझे। है। काइंडली पाकिस्तानी एक शायर है, उन्होंने लिखा है, उनके 3 अशार में आपको सुनाना चाहता हूँ। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, रुकावट समझते हैं मुझे, रास्ते की दीवार समझते हैं मुझे। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। क्या बात है, क्या बात। मैं तो खुद बिकने को बाजार में आया हुआ हूँ, मैं तो खुद बिकने को बाजार में आया हुआ हूँ, और दुकानदार खरीदार समझते हैं मुझे। क्या बात है, क्या बात। बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ, बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ, देखने वाले अदाकार समझते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जी हनान भाई। जी दोस्तों, आज का जो टॉपिक था शेरो शायरी का, कोई और मेरे अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं, और पीते थे जिसके साथ वो साकी बड़ा हंसी था। ये मुझे हनान साहब ने इतनी दफा सुनाया है कि ये शेर मुझे सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। पीते थे जिसके साथ वो साकी बड़ा हंसी था, आदि बना के जालिम ने मैं खाना बदल लिया। खाना बदल दिया, झूठी दुनिया ने अपनी असलियत दिखा दी। असलियत दिखा दी, बिल्कुल इसी तरह ही है कि बिछड़ते और वक्त जॉन का ही कहना है कि इस समाज में जो बुरा नहीं वो बेवकूफ़ है। तो थोड़ा थोड़ा आपको इस माशरे के मुताबिक बुरा बनना पड़ता है। ज़्यादा अच्छे होंगे तो ये माशरा दिनों में नहीं लम्हों में आपका रेट लगा देगा और आप कहीं के कहीं बड़े होंगे। तो थोड़ा सा बुरा होना पड़ता है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप भी बुरा हो जाए। और ये बात बिल्कुल सही मेरे भाई ने कही, मेरे यार ने कही। बुरा जब तक इंसान नहीं बनता ना, तो दुनिया भी जौन था ना उसको ठोकरे मार मार के जौन था ना
फेंक देती है। पहाड़ से आपको ठोकरें लगती है, छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर लगती है, बिल्कुल ऐसे ही और है। छोटी छोटी चीज़ें ही आपको ख्याल करनी चाहिए हाँ जी। अगर आपके साथ कोई मुंसलिक है। और मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में जो सबसे मुश्किल काम मास्टर जी है ना आनंद बिल्कुल, साहब, बिल्कुल, बिल्कुल। वो किसी को इस चीज़ का एहसास दिलाना कि मैं तेरे लिए मुखलिस हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल है। मतलब आप किसी के लिए बेसिकली वजह भी ऐसी होगी ना, इस दुनिया ने इतबार खत्म ही कर दिया। हाँ, वो पहले मैंने आपको एक ये शेर दुनिया सुनाया इतनी था। बुरी हो चुकी है कि अगर मैं मलक के साथ मुखलिस हूँ तो मुझे मलक को यकीन दिलाने में टाइम लगेगा क्योंकि दुनिया ने बुराई इतनी फैला दी है। बिल्कुल। तो इसी वजह से वो एक अभी बोलता ना, जॉन ने कहा कि थोड़ा बुरा होना पड़ता है आपको, हाँ, ठीक है? थोड़ा बुरा होना। वो एक शेर है ना कि थोड़ा मोमिन हूँ थोड़ा मुनाफिक हूँ। हाँ। बहुत दफ़ा मैंने पहले भी सुनाया आप लोगों को, थोड़ा मोमिन हूँ थोड़ा मुनाफिक हूँ, मैं भी माहौल के मुताबिक हूँ, ठीक है? क्योंकि हमारा माहौल ऐसा हो चुका है कि ना आपको ये माहौल ज़्यादा मोमिन पसंद है, इस माहौल को ना आप ज़्यादा मोमिन पसंद है, और ना ही इस माहौल को आप ज़्यादा मुनाफिक पसंद है। इस माहौल के मुताबिक आपको ढलना पड़ता है। तो जॉन की बात हो रही थी, जॉन के एक दो इशार आपके सामने रखना चाहता हूँ मैं। उन लोगों की नज़र जो हिम्मत हार चुके हैं और इस ज़िंदगी को मायूस समझ रहे हैं और इस दुनिया को मायूस समझ रहे हैं। किसी भी मुश्किल काम को करने के बाद ना इंसान ऐसे हाथ मलता है, ऐसे बाजू चढ़ाता है, हाथ मलता है, ये मैंने काम कर लिया। तो जॉन इसी एक नज़रिए को छोटे से दो छोटी सी लाइनों के अंदर वो समझते हैं। कहते हैं मौत भी हाथ मल रही होगी, मौत भी हाथ मल रही होगी, ऐसी कुछ जिंदगी गुजार गया। ऐसे नहीं बना मैं। क्या बात है। और ये हकीकतन जो बात मेरे भाई ने शेर बोला, ये हकीकतन ये मेरे पे गुजरा है और ये बिल्कुल इन्होंने बात जनमन की है। वो सुनाया ना कि जीत बदमजा कर दी है, कुछ ऐसे वो शायर कहते हैं कि हार कर मुस्कुरा दिया हूँ मैं, हार कर मुस्कुरा दिया हूँ जी मैं, अनान भाई। जीत करती है बदमजा की। वो जीत के भी परेशान है मेरी मुस्कुराहट के और ये ऊपर। दोस्तों, आप कभी भी अगर आपकी कोई परेशानी है ना, अंदाज ऐसा रखो कि कोई अंदाज़ा ना लगा सके। ये दुनिया दिखावे को बहुत फॉलो करती है। कोशिश किया करें कोई आप मायूस ना हो, मायूसी वैसे भी गुनाह है, थोड़ा रिलैक्स हंसते मुस्कुराते रहें। मुस्कुराते रहा करें। और यही जिनकी नज़र में आप हारे हुए, आपकी मुस्कुराहट उनके लिए हार है। वो वो जीत के हार जाएंगे आपसे। वो जॉन मौत के बारे में बात हो रही थी। जॉन ने लिखा कि जो गुजारी ना जा सकी हमसे, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। तो जिंदगी नहीं ना गुजरती थी, मैंने वो जिंदगी भी गुजारी है, जॉन कहते हैं। तो दोस्तों, लाइफ मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन इसका सामना करना मर्दों का काम है, दलेरों का काम है। तो बहादुर बनिए, मजबूत बनिए और इस दुनिया को अपना आप दिखाइए। ऐसे ना कीजिए कि उंगलियां फेर मेरे सर में कि मेरा दर्द सर नहीं जाता, ऐसे पड़ा हूँ कि जैसे कोई मर नहीं जाता। मर नहीं जाना, जिंदा रहना है आप लोगों ने। कहते हैं मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, हो अगर शौके यकीन तो कट जाती हैं जंजीरें। जियो, बब्बर शेर है, जियो। पान के लिए बुलाया जा रहा है इस व्लॉग में। अभी खोख्याले को इजाजत दीजिए अपने दोस्तों के साथ, इन्हीं दोस्तों के साथ या नए दोस्तों के साथ डेली रूटीन खोखे की दिखाते हुए मैं फिर हाजिर होऊंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यार बांटिए। बाय बाय।